अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मरीज राजपूत है। मरीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हमने ये सीखना है कि कैसे हम वर्ड आर्ट जो है इसका काम अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये कुछ इंटरफेस आता है। इस एप्लीकेशन को वर्ड आर्ट ही कहा जाता है। इसका आइकन मैं आपको इंशाल्लाह और जैसे दिखा दूंगी, बल्कि इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो सबसे आपके पास यहाँ पर एक स्टार्टिंग में आइकन नज़र आ रहा है। आप इस आइकन पर जब जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको मज़ीद ऑप्शंस जो है वो नज़र आएंगे। आप जैसे जैसे यहाँ जिस ऑप्शन में भी मतलब टैप करना चाहते हैं, जिस ऑप्शन में अपनी कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट को, आप उसको एक बार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बैक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपकी शेप जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब जैसे यहाँ पर आपके पास एरो है, आप एरो पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये वाला जो हमारा पहले एक फल की जो शेप थी वो अब हमारी मुकम्मल तौर पे सर्कल में जो है वो तब्दील हो चुकी है, मतलब एक फ्लावर में तब्दील हो चुकी है। अब इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे लिए क्या काम करता है। यहाँ पर ये दो ऑप्शन आते हैं, एक फॉन्ट कलर और एक बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जौन सा आपको चाहिए हो। यहाँ से देखिए आपके पास बहुत सारी कलेक्शन है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर आपने कोई तब्दील करना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं। कोई यहाँ से आपने तब्दील कोई भी करना चेंज करना हो तो आप अपनी यहाँ से मर्जी से तब्दील वगैरह चेंजिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। आप सिंपल इसको बैक कर देंगे और यहाँ से आप जैसे टैप करेंगे एरो पर तब ये आपके पास चेंजिंग जो है आपके पास यहाँ पर फ्रंट पे शो होगी, अदरवाइज ये आपके पास शो नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर 8 लिखा हुआ है। अब 8 का मतलब ये है कि यहाँ पर 8 किस्म के डिफरेंट फॉन्ट्स आपके इस पिक्चर में यूज़ किए गए हैं। आप जैसे इसके ऊपर एक बार टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है सिलेक्टेड। सिलेक्टेड में आपको यहाँ पर मिल रहे हैं कि इस फॉन्ट में आपने कौन कौन से फॉन्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर आपको कोई फॉन्ट यहाँ से डिलीट करना है, सिंपल यहाँ पर जो एक रेड सी लाइन है आप उस पर टैप करेंगे, वो फॉन्ट आपकी लिस्ट से डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास सिलेक्टेड फॉन्ट्स जो हैं वो रह गए 6। इसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्प्ले। डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, ये सारे आपके पास कह लें कि कम्बिनेशन है, ये आपके पास फॉन्ट्स हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सिलेक्टेड में आपके पास वो चीज़ ऐड होती जाएगी, वो आपके पास फॉन्ट ऐड होता जाएगा। सैरिफ में आ जाए तो सैरिफ में भी सेम आपके पास वही है। सांस में भी आ जाए तो आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स के कलेक्शंस हैं, डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। अब यहाँ पर देखें दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है सेटिंग्स का, इसी स्टाइल में। तो सेटिंग्स में जब आप आते हैं यहाँ पर आप फॉन्ट का साइज जो है वो सेट करते हैं। आपको यहाँ पर फॉन्ट का साइज जोन सा भी चाहिए आप वो यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको फिक्स मिक्स मिलता है एक। ठीक है। आपके पास हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो, बाय डिफॉल्ट, या वर्टिकल हो, तो आपने यहाँ से आके इसको मिक्स कर देना है। मिक्स का फायदा क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एरो पर टैप करूंगी तो अभी देखिएगा कि हमारे जो फ्लावर है, फ्लावर में वर्टिकल टेक्स्ट भी हैं, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट भी हैं और स्ट्रेट टेक्स्ट भी हैं। ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ से ए में वापस जाऊँ, सेटिंग्स में आऊँ और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट कर दूँ और मैं यहाँ पे दोबारा एरो पे टैप करूँ तो अब देखें मेरे पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल की शेप में जो है वो तब्दील हो गया। इसमें कुछ भी वर्टिकल नहीं है। ठीक है। अगर मुझे चाहिए मतलब चेंजिंग मिक्स में चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिक्स में चाहिए, तो मैं मिक्स में आके एक बार टैप करूंगी, एरो पर टैप करूंगी तो मेरे पास ये जो सेटिंग्स हैं प्रोसेस होके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है आपके पास दोबारा से अगर मैं आऊँ ये नीचे वाली साइड पर तो यहाँ पर दोबारा से आपके पास जो है टेक्स्ट के डिफरेंट जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं ऑप्शंस मिल रहे हैं, इमोजीज वगैरह। ठीक है। टेक्स्ट शेप में आ जाए तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट की शेप के मुतालिक बताया जा रहा है कि आपने यहाँ पर बैकग्राउंड कोई रखना है, बैकग्राउंड का आर्ट या नहीं रखना है, तो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं इसको इनेबल करूँगी तो आप देख लीजिएगा आपके पास यहाँ पर चेंजिंग डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये देखिए आपके पास कुछ ये इस तरह से आ गया। तो आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर बआसानी कर सकते हैं। शेप में जाना है, टेक्स्ट चेंज में जाना है, अगर आपको इसको ऑन करना है आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे आप इसमें करना चाहते हैं आप बआसानी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, वो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि आपने यहाँ पर जो ये कलर है, कलर का सिंपल वही ऑप्शन मैंने बताया जो यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए कलर यूज़ होता है, यहाँ पर भी फॉन्ट और बैकग्राउंड दोनों कलर्स आपको मिल जाते हैं। ये ए है, आप ए पर आइए तो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले और सेटिंग्स दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको पहले बताए हैं यहाँ पर आपको ये दोनों शो होते हैं। अब मेन चीज़ हमारे पास यहाँ पर आती है, मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाती हूँ और सेटिंग्स में चले जाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज करती हूँ ताकि मैं शेप में वर्क कर सकूँ।
और देन जो है हम मज़ीद इसमें अपना काम करें। यहाँ पर आ जाए तो ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। अब ये वाला मैटर कैसे करता है, आपके पास यहाँ पे हो सकता है कुछ और सेंटेंस वगैरह लिखा हो, तो आपने यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर आप देखें, आपने यहाँ पर क्यों कुछ कीवर्ड्स ऐड करने हैं, जो वो ऐसे कीवर्ड्स जो आप अपनी पिक्चर में चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हो, तो आपने यहाँ पर वो कीवर्ड्स ऐड कर देने। जैसे मैं अभी फ़िलहाल वाले डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर न्यू ऐड कर लेती हूँ, ऐड करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं मज़ीद ऐड कर लेती हूँ। ठीक, आपको कोई भी ऐड करना हो, ध्यान लिखा होगा 30 वर्ड्स तक आप जो है आपका वो हो सकता है, आप जितने मर्जी यहाँ पे वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं बआसानी ऐड कर सकते हैं। कोई इमोजी अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो देख लें, आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर जैसे मैंने रीच ऑनलाइन अकेडमी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं वही रहने दूंगी और इसको जस्ट सिंपल बैक कर दूंगी। बैक कर देने के बाद यहाँ पर मैं एरो पर टैप करूंगी तो आप मेरे पास जो चेंजिंग्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मेरी इस आर्ट में, वर्ड आर्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इमोजी में मेरे पास आ गया। मुझे मजीद इसमें कलर चेंजिंग करना है, मैं यहाँ से कलर चेंजिंग कर लूँगी। कलर चेंज करने के बाद मुझे बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर लूँगी। फिर एरो पर टैप करूँगी तो मेरे पास मुकम्मल तौर पे सारी चेंजिंग्स जो हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब मजीद यहाँ पर आ जाता है कि मुझे इसको मोबाइल की गैलरी में सेव करना है। मोबाइल की गैलरी में ये डायरेक्ट तौर पर सेव नहीं होता है, इसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है, ये एरो है, एरो पर टैप करना है। टैप कर देने के बाद यहाँ पर नॉर्मल में रहते हुए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोडेड जो है आपकी वर्ड आर्ट में होगा और वर्ड आर्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखिए ये गैलरी मिल रही है आपको। यहाँ गैलरी में आइए तो यहाँ पर आपको पहले किए हुए काम भी नजर आएंगे और साथ ही साथ न्यू काम भी। अब यहाँ पर आके आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेंगे और यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट को मजीद आप पिक्सल ऐप में एडिट कर लें या क्रॉप कर लें जस्ट लाइक एक पिक्चर की तरह, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट काम आता है वो ये है कि अगर आप इसको डायरेक्ट तौर पर किसी सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं, एरो पर टैप करेंगे और आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाके इसको आसानी जो है वो शेयर कर देंगे। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे तो ये इमेज आपके पास से डिलीट हो जाएगी। ये बहुत ही मुख्तसर सी और छोटी सी एप्लीकेशन है, लेकिन इसका काम बहुत ज़्यादा है। आजकल जो है, आजकल नहीं पहले भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। यहाँ पर मग्स पे लिखा जाता है, शीट्स पे, शर्ट्स पे लिखा जाता है, आपके पिलो वगैरह पे, ठीक है, आपके कुशन्स वगैरह पे ये वर्ड आर्ट का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब लोग तस्वीरों पे काम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं डीपीज़ वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा भी ये वाला काम वर्ड आर्ट का, वर्ड आर्ट भी से कहा जाता है, इसके वर्ड क्लाउड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला काम काफ़ी ज़्यादा इन है, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसके बारे में बता दिया जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आसान भी लगी होगी, आप इस पर ज़रूर ट्राई करेंगे। ये इस एप्लीकेशन का जो कह लें कि लोगन आइकन है, स्लोगन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया है वो वर्ड आर्ट है, ठीक है। आप इस वर्ड आर्ट पर ट्राई कीजिए। इसके अलावा भी पैरेलल आपको प्ले स्टोर से बहुत सारे मिल सकते हैं, अगर आप वो ट्राई करना चाहते हैं तो अपने बिहाफ पर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।